आए हुए थे कि भैया फोर आर्म से रिलेटेड हमें एक्सरसाइजेस बताएं। दूसरा, आपकी मसल बिल्डिंग अच्छी होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नए नए वेरिएशंस की एक्सरसाइजेस चाहिए होती हैं मेरे को भी और आप लोगों को। स्ट्रेच एंड स्क्वीज। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में एंड हैप्पी दिवाली। तो आज का जो वर्कआउट रहने वाला है फोर आर्म से रिलेटेड, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि भैया फोर आर्म से रिलेटेड हमें एक्सरसाइजेस बताएं, किस तरीके से हम अपने घर के अंदर अपने फोर आर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो आज का जो वर्कआउट रहने वाला है, 4 एक्सरसाइज रहेंगी जो कि रहेंगी सिर्फ और सिर्फ आपके फोर आर्म्स को, ओवरऑल मसल को, यानी कि चारों तरफ की मसल्स को कोर तरीके से हार्डनेस दे सकते हैं आप, किस तरीके से बहुत बेस्ट तरीके से डेवलप करेंगे। एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो भाई चलो, आज का जो वर्कआउट रहेगा यानी कि फोर आर्म्स का वर्कआउट रहेगा, कौन कौन सी 4 एक्सरसाइजेज रहेंगी उस पे जाने से पहले आप अपना वार्म अप जरूर कर लेना, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। दूसरा, आपके ब्रीद इन ब्रीद आउट में आपको इश्यूज आएंगे। तीसरा, आपको इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो चलो, फोर आर्म्स को अच्छे से अपना कर लेना वार्म अप। अब वार्म अप के बाद में चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में। मैंने ओवरऑल अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुका हूँ। आज 3-4 एक्सरसाइजेस करी हैं, यानी कि 3-4 बॉडी पार्ट करे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद आया हूँ, 2 नहीं 1 दिन बाद आया हूँ। तो चलो चलते अपने फर्स्ट एक्सरसाइज से फोर आर्म्स को रिलेटेड। कोई भी चैनल पे नया है, कोई भी हो जिसको होम वर्कआउट बेस्ड वर्कआउट चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। फर्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो करेंगे अपनी रॉड पे, ये वाली मसल को ट्रेन करेंगे। इस पे जो वेरिएशन रहेगा वो बहुत पहले मैंने बताया था, तो आज मैंने सोचा कि फिर से आप लोगों को ये वाला वेरिएशन बताया जाए, क्योंकि बहुत पहले बताया था। तो नए नए वेरिएशंस की एक्सरसाइजेस चाहिए होती हैं मेरे को भी और आप लोगों को भी, ताकि आप लोग और अच्छे से बिल्डअप कर पाए अपनी मसल को। तो इस वाले पार्ट को ट्रेन करेंगे। अब इस वाले पार्ट को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं आप अपने घर के अंदर, वो बताऊंगा। अगर आपके पास ये नहीं है, यानी कि रॉड नहीं है, तो बेंच पे बैठना, बेंच पे किस तरीके से आपके हाथ को स्टेबिलिटी मिलेगी, किस तरीके से आप ये वाला पार्ट ट्रेन कर सकते हैं वो बताऊंगा। बेंच पे बैठ जाएं। अगर आपके पास डंबल है, डंबल नहीं है तो ब्रिक्स का यूज करें, और इस तरीके से सिंपल इस तरीके से चेस्ट अप रखना है, शोल्डर के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ रखनी है हाथों की, और ये जैसे आप एस्केलेटर देते हो ना स्कूटर में, इस तरीके से सिंपल सिर्फ इस तरीके से आपको करनी है। यहाँ पे स्ट्रेच करा, ये स्ट्रेच करा, हाथ नीचे गया तो आपका ये वाला पार्ट स्ट्रेच हुआ। नाउ ये स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। ये वाले पार्ट को आप इतने बेहतरीन तरीके से कर सकते हो ट्रेन, जिस तरीके से बताया है, सेम टू सेम वेरिएशन में आपको अपडेट करना है अपने रूटीन में फोर आर्म से रिलेटेड। इस पे लेने आप लोगों ने 4 सेट, पर सेट पे एटलीस्ट आप लोगों को लेने 12 से 15 रेपिटेशन लाइट वेट रखना है, अदरवाइज आपको रिस्ट में पेन हो सकता है। चलते अपनी दूसरी। तो गाइस, अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज रहने वाली है वो करेंगे हम प्रीचर बेंच पे। इस वाली मसल को ही ट्रेन करेंगे। ज्यादा इसमें जो मसल ट्रेन होगी ये वाली रहेगी, इतना पार्ट रहेगा, क्योंकि इस पर जो रेंज ऑफ मोशन आएगा वो ज्यादा से ज्यादा बस इतना रहेगा और इतना पार्ट आपका ट्रेन होगा। बट कोशिश ये करना कि लाइट वेट पे करना है। ज्यादा जो वेरिएशन आप इस पे हैवी रखेंगे वो रखेंगे आप अपने इस पे, यानी कि कलाई पे। अब आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, बुरा नहीं मानना है बिल्कुल भी, इसको ईगो लिफ्टिंग कहते हैं। अब लगा लो मैंने 7.5 15 का वेट ये हो गया मेरा। अब 15 के साथ साथ कम से कम 10-15 की मेरी रॉड हो गई। कितना हो गया? 30 किलो हो गया। अब आप खुद सोचो कि 30 किलो की वेट को आप छोटी सी नाजुक सी सॉफ्ट सी कलाई पे, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव बोन होती है या फिर जो एरिया होता है वो होता है हमारा ये वाला, अब इस पे इतना लोड डाल दोगे तो कैसे आप अपनी एक्सरसाइज करोगे? सिंपल सी। बाकी मैं करके दिखाऊंगा, देखना कितना अनबैलेंस ये वाली एक्सरसाइज करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखना, ये देखो उठेगा ही नहीं आपको। आपको सोचो 15 का वेट आप इस तरीके से कैसे कर लोगे? ये उठ भी नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, ये उठ भी नहीं रहा है, तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एक्सरसाइज है। अब मैं आपको बिना वेट के करके दिखाऊंगा। जो मैं दिखाऊंगा सिंपल वो ही करना, अदरवाइज आप चोट खा जाओगे गाइस। चोट नहीं लगानी है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करना है। एक छोटी सी चोट जो होती है ना, वो आपको बहुत पीछे कर देती है किसी भी चीज में हो, चाहे आप अगर आप एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो लाइफ में ये चीजें गलतियां ना करें, बहुत छोटी छोटी चीजें याद रखने के लिए। तो चलो क्लोज ग्रिप रखेंगे, सिंपल है, यहाँ पे रहें। और ये देखो, अब देखो कितने अच्छे वेरिएशन में हिट कर पा रहा हूं मैं लाइट वेट पे। ये देखो
पूरा स्ट्रेच किया, ये हिट, पूरा स्ट्रेच एंड हिट, पूरा स्ट्रेच एंड ये हिट, पूरा स्ट्रेच एंड हिट, पूरा स्ट्रेच एंड हिट, पूरा स्ट्रेच। ये देख पा रहे होगे अब कितने अच्छे से, लाइट वेट था तो कितने अच्छे से मैंने अपनी कलाई को यानी कि रिस्ट को बहुत अच्छे रेंज में यानी कि ऊपर तक पूरा, पहले मेरा हाथ जो हैवी वेट पे कर रहा था तो इतना ही आ रहा था और उसमें भी पेन हो रहा था मुझे, बट अगर मैंने लाइट वेट लिया जब से तो ये देखो। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइजेज है, बहुत साइंटिफिक चीजें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता है या आप लोग वो चीजें एनालाइज नहीं कर पाते। तो कोशिश करें लाइट वेट से करें, 4 सेट लेने हैं, 15 रेपिटेशन कम से कम। चलो चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, फोर आर्म्स को ट्रेन करने। चलो अपनी जो थर्ड एक्सरसाइज रहने वाली है वो पहले भी बताई है, आज फिर से बताऊंगा क्योंकि मेरे को सबसे इजी, सबसे इफेक्टिव और बेस्ट वेरिएशन की ये वाली एक्सरसाइज लगती है। तो कोई भी मेरा भाई नया है तो ये वाले पार्ट को यानी कि ये वाले पार्ट को ट्रेन करने के लिए, बेसिकली ये वाले पार्ट को ट्रेन करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज अपडेट करना, एड ऑन करना अपने रूटीन में। तो चलो कोई भी बिगनर है तो लाइट वेट ही बताऊंगा, हैवी वेट कभी भी नहीं बताएंगे इस वाले बॉडी पार्ट पे। तो चलो इस तरीके से रखना है अपने हाथों को, यानी कि इस तरीके से, और ये बस स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड हिट, स्ट्रेच एंड हिट। ये देखो ये वाला पार्ट इतने बेस्ट वेरिएशन में आपको हिट लगेगा। कोशिश करना कि होल्ड यहीं पे रखें अपने हाथ को, अगर दोनों हाथों से नहीं कर पा रहे तो एक हाथ से यहां पे इस तरीके से रखें और ये इस तरीके से करना गाइस। बड़ी मस्त एक्सरसाइज है, करके देखोगे। जब तक यार करते नहीं है ना लोग, और कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग कमेंट करते हैं कि यार बहुत बढ़िया वेरिएशन में एक्सरसाइज बताते हो भैया, हमें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आते हैं, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होती है। तो थैंक यू सो मच इतने पॉजिटिव कमेंट डालने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए गाइस। मेरे को नाम याद नहीं होता है, जैसे भैया कोई भी कमेंट करते हैं तो उनकी आईडीज आती है, मेरे को नाम याद नहीं होते। शायद एक भारती भैया है, तो उन्होंने एक कमेंट डाला था कि भाई आप इतना मोटिवेट करते हो, आप इतना सेंसिटिव चीज़ें बताते हो और इतना सीरियस होकर बताते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू भाई। ये प्लेटफॉर्म पे आने का मेरा मुद्दा यही था, रीज़न यही था कि जितने भी बिगिनर लोग होते हैं उन लोगों को लोग एक्सरसाइज कर कर दिखा देते हैं, बट उन लोगों को बोलकर नहीं बताते हैं, और बोलकर भी बताते हैं तो जिस तरीके से मैं बताता हूँ एकदम डीपली और डिटेलिंग में जाके, वो कोई नहीं बताता। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं, मैंने खुद बहुत लोगों को फॉलो किया है, बट इस तरीके से कोई नहीं बताता। बट चलो थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज पे, फोर आर्म्स को ट्रेन करने, मिस मत करना, बहुत बढ़िया वेरिएशन में बताऊंगा। चलो गाइस, अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे अपने ये वाले पार्ट को, यानी कि बिहाइंड वाली मसल को ट्रेन किस तरीके से कर पाएंगे आप, वो बताएंगे। ये वाली एक्सरसाइज बहुत पहले बताई थी, आज फिर से बताएंगे क्योंकि मैंने अपने रूटीन में भी ऐड करी है। तो नई नई एक्सरसाइजेस छोड़कर आज आप लोगों को जो पुरानी पुरानी एक्सरसाइजेस थी यानी कि बेस्ट वेरिएशंस वाली, वो भी बहुत पहले बताई थी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन या 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, नहीं, बिल्कुल पुरानी एक्सरसाइजेस हैं और उन पर बहुत बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते थे। बट मैं सोचता था कि यार रोज़ नई नई बताई जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार नई ऐड करो। महीने में 2 वेरिएशंस की एक्सरसाइज करो, 2 वीक अपनी एक एक्सरसाइज यानी कि एक वेरिएशन, फिर दूसरे वीक चेंज करके दूसरी वेरिएशन, यानी कि 4 हफ्तों में 2 वेरिएशंस में एक्सरसाइजेस करो तो बेस्ट मूवमेंट्स आती हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनती है, एक्सपीरियंस बनता है, एनालाइज करने की जो आपके आइडियाज़ होते हैं, जो थॉट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। दूसरा, आपकी मसल बिल्डिंग अच्छी होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी बैलेंसिंग बिल्ड होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ आप लोग बिल्ड भी करते हो, बट उससे पहले आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस बार कौन सी एक्सरसाइज अपडेट करें अपने रूटीन में। तो चलो ये वाली एक्सरसाइज आप बताऊंगा आप लोगों को। वेट 5 और 5 10 और 20 से 25 किलो की, ये ऑलमोस्ट ये हो गया है मेरा 30-40 किलो वेट, जो भी आप समझो वो हो चुका है। क्लोज ग्रिप रखेंगे, इस तरीके से नाप लेना, इस तरीके से। नाउ ये चेस्ट अप, बिल्कुल टिप्स पे लेकर जाना है, एंड ये यहाँ पे स्लोली 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 ब्रीद इन, ये हिट, स्लोली स्लोली स्लोली, एंड ये हिट। स्लोली लेकर जाना है, जितना स्लो लेकर जाओगे उतना ज़्यादा आप लोड दोगे अपनी मसल को। स्लोली डाउन एंड ये हिट। यहाँ पे होल्ड करना है 1 सेकंड के लिए गाइस, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को।
ये इस तरीके से यहाँ पे होल्ड किया। जब ये होल्ड करोगे आप ये वाली मसल, तो ये पूरी की पूरी इंगेज हो जाएगी। और जब इंगेजमेंट ही तो चाहिए हमें, कोई भी वर्कआउट कर रहे हो किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए इंगेजमेंट जरूरी है उस मसल पे। इंगेजमेंट नहीं है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, मेरे हिसाब से तो, और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपना। टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो रही हैं, तो फिर आप समझ लो कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, कितनी बड़ी गलती कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये 4 एक्सरसाइजेस थी आप लोगों के लिए फोरआर्म से रिलेटेड। आई होप के पसंद आएंगी। पसंद आएगी तो कोई भी मेरा भाई चैनल पे है सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं भी करना है, लाइक शेयर कमेंट प्यारा सा हर एक चीज़ मोटिवेशन में दो, ताकि इस छोटे भाई को भी तुम्हारे मोटिवेशन मिले और ग्रो करें आप लोगों को और अच्छे से। चलो टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वेरिएशन बहुत सारी मोटिवेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।